वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोशल मीडिया नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे ऑफिस में हमसे एक एक्स स्टूडेंट्स हाफिज़ उमर सईद मिलने आए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया का शिकार हो चुके, बुरी तरह सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ चुके और दीन से ऑलमोस्ट दूर होते जा रहे हैं बच्चे दिन ब दिन, और वो सोशल मीडिया ने ऐसे उनको जकड़ के रखा है कि इससे निकलना मुमकिन नहीं है। और इससे हम कैसे बच्चों को निकालें? तो जी हाफिज़ उमर सईद, हमें आप बताएंगे कि हम बच्चों को कैसे सोशल मीडिया से जान छुड़ाएं और कैसे हम उनको दीन की तरफ लेके आएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जो बच्चों की तरबियत बनती है वो वालिदैन की तरफ से बनती है। जब वालिदैन ने बच्चों की अच्छी तरबियत की हो तो वो बच्चा जो है तेरा माहौल में कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बड़ों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कि उठने बैठने का अंदाज, और हम उनको बताएं। बल्कि ये पेरेंट्स की ये गलती होती है कि गलत टाइम पे जो है ना उनको बाहर जाने दे देते हैं और गलत माहौल में उठते हैं, बैठते हैं। और देखें, माहौल का भी तो असर पड़ता है। माहौल का भी, जब इंसान अच्छी माहौल में बैठता है तो अच्छी माहौल का असर पड़ेगा, और जब इंसान बुरी माहौल में बैठते हैं तो बुरी माहौल का जो है ना एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो बच्चे की जो बुनियादी चीज़ है वो वालिदैन है, तेरा हम उनको तरबियत के हवाले से बताएं। और आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा है। तो वालिदैन ने खुद मोबाइल उनको लाकर दी है। पेरेंट्स भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वालिदा भी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन खुद ही बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे के एक कोने में बिठा देते हैं कि ठीक है, अब बच्चे चुप होकर मोबाइल फ़ोन देखेंगे। और उसमें पेरेंट्स को क्या चाहिए, कैसे पेरेंट्स अगर मोबाइल फ़ोन बच्चों को देते भी हैं, कितनी देर के लिए दें और उनको अपनी निगरानी में मोबाइल फ़ोन देना चाहिए? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। अल्लाह ने इंसान को एक लिमिट दी है कि यार उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जिस तरह 8 प्लेनेट, सूरज, चांद जो है वो अपने गुल दायरे में घूम रहे हैं, तो इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ने एक लिमिट दी है कि उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, देखिए हर चीज़ का टाइम होता है। स्कूल का अलग टाइम होता है, फिर आकर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और फिर ट्यूशन का अलग टाइम होता है, मदारिस का जो है वो मगरिब के बाद का टाइम होता है। और जब फारिग हो जाए तो कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर आजकल देखने में आती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वालिदैन के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस हवाले से बच्चों को क्या आप नसीहत करेंगे? नसीहत ये है कि जब बच्चों ने माहौल का बताया ही ना हो, मदारस की शक्ल ही ना दिखाया हो, बस हाथों में मोबाइल पकड़ाए हुए हैं और गलत माहौल में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और घर वालों की तरफ से कोई सख्ती है नहीं। देखें, इस्लाम ने जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसके ऊपर नमाज फर्ज होती है, और जब 10 साल का हो जाए तो फिर इस्लाम ने
डंडे की भी इजाजत दी है कि थोड़ा बहुत उसकी मुरम्मत भी करें ताकि वो दीन की तरफ फर आ जाए और उनको मदारिस में दाखिल करवाएं। जिस तरह आप लोग स्कूल में बच्चों को भिजवाते हैं, ट्यूशन बच्चों को भिजवाते हैं, इसी तरह मदारिस का भी एक टाइम होता है मगरिब के बाद, जब वो उधर अच्छी माहौल में बैठेगा और उधर बातें सुनेगा अच्छा, तो वो उस माहौल का जो है उस बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा कि वो जब अच्छी बातें सुनेगा तो वो जो है ना उससे वो बच्चा जो है। अच्छा, एक और आपसे सवाल है कि आजकल स्कूल्स में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कुरान मजीद की जो तालीम का सिलसिला है वो लाजम करार दे दिया गया है। तर्जुमे के साथ हम लोग भी क्लासेस में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, कारी साहब यहाँ प्रॉपर पढ़ाते हैं, तो इससे आप समझते हैं कितना बच्चों की तरबियत पे असर पड़ेगा और क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एकदम आज से 10 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था या 20 साल पहले लाजिम कर देना चाहिए था? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें, हमने हर चीज को पहचान लिया है, लेकिन हमने अल्लाह को नहीं पहचाना है। हमारी सबसे बड़ी मकसद यह है कि अपने खालिक को पहचानना, कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीकों पे जिंदगी गुजारना। हमने बच्चों को बस दुनियावी तालीम के ऊपर जोर दिया है और कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें, बाहर आवारा घूम रहे हैं और घर आकर फिर देर तक जो है ना वो जागते रहते हैं गलत कामों में और सोशल मीडिया पे गलत देख रहे हैं और पबजी का इस्तेमाल ज्यादा है, फ्री फायर का इस्तेमाल ज्यादा है गेम। तो इसी तरह बच्चे के ऊपर पूरा एक्सप्रेशन पड़ता है और वो जो है ना कोसों दूर चला जाता है माँ बाप से और अपनों से। तो रिक्वेस्ट है मेरे उन वाले देन से कि बच्चों को जो है ना वो मदारिस भिजवाएं और थोड़ा बहुत सख्ती करें, मोबाइल का इस्तेमाल उनके ऊपर कम करें। जब आप लोगों की तरफ से सख्ती होगी तो बच्चा भी इंशाअल्लाह ताला उसी अच्छा, माहौल आखिरी में सवाल जाता आपसे कर रहा हूँ कि एक कोई ऐसा तरीका हो, एक टाइम टेबल बना दिया जाए, लेकिन उस टाइम टेबल पे आजकल के बच्चों से यानी कैसे अमल कराया जाए कि आप रात 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं यूज़ करें, या आपने मोबाइल यूज़ करना है तो सारा दिन 2 घंटे मोबाइल यूज़ करें, 3 घंटे यूज़ करें। इस पे कैसे पेरेंट्स बच्चों के साथ यानी वो बच्चों को गाइड करें या बच्चों को कहें तो बच्चे कैसे उनकी बात मानेंगे? इस सिलसिले में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ये करना चाहिए सर के पेरेंट्स को भी चाहिए कि यार डंडा भी हो, लेकिन वो मार पिटाई से बार बार मार पिटाई से बच्चा ढीठ होता है। तो लिहाजा हमें प्यार मोहब्बत से उनको बताना चाहिए कि बेटा ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से जहन कमजोर हो जाता है, दिमाग खत्म हो जाता है, सेहत कमजोर होती है। इसी तरह हम नमाज के हवाले से बताएं कि एक नमाज जाया करने पे इंसान को 15 तरीकों से अजाब होता है, छोड़ने पे 2 करोड़ 88 साल अजाब होता है। तो ये थोड़ा सा अजाबों के हवाले से बताएं और थोड़ा सा फिर उनको इनाम के हवाले से भी बताएं कि यार जो नमाज पढ़ते हैं उनको फिर अल्लाह ये इनाम देगा। और इस तरह ये मोबाइल के हवाले से बताएं कि यार इसकी ये जो है ना डिसएडवांटेज चीज है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत से। तो जिस तरह वालिदैन की बात वो ज्यादा पिक करता है तो शायद कोई और की बात जो है ना वो पिक कर। अच्छा, अक्सर बच्चे रात गए तक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं लाइट्स बंद करके, तो मोबाइल फ़ोन की चूँकि जो रेडिएशन होती हैं वो आँखों के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। तो इस सिलसिले में अब बच्चों को तो अभी समझ नहीं आ रही होती, तो इस सिलसिले में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? जी बिल्कुल, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से जो है ना वो आंखें भी ख़राब होती है और नज़र बिल्कुल वीक
होता है। और फिर हमें जो है ना बाद में इनके पैनी पड़ती है कि यार अब बच्चे की नज़र कमज़ोर हो गई है, और पेरेंट्स आते हैं फिर स्कूल में बताते हैं कि यार बच्चों की सीट चेंज करवा दें, आगे बिठाएं, इसको बोर्ड नज़र नहीं आती। तो इसकी वजह यही होती है कि यार मोबाइल की इस्तेमाल ज़्यादा है, और हम कहते हैं कि यार बच्चे खाते पीते नहीं है, कमज़ोर हो गए। तो जब खाना पीना टाइम पर है ही नहीं, मोबाइल के इस्तेमाल ज़्यादा है, हर वक्त मोबाइल मोबाइल, तो इसीलिए उसके ऊपर ज़हन पे भी, सेहत पे भी और भी बुरा एक्सप्रेशन पड़ता है। तो मेरे उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों को बताएं इनके हवाले से। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह आबाद रखे, खुशाद आबाद रखे। थैंक यू।